शिक्षा प्रकाश में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले प्रोनाउन का अगला पार्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखते रहिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा है ये, persons like you and I cannot accept the type of work that ordinary people do। ठीक है, आपका ये रहा क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें से कौन से में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। ए बी सी आपके सामने चार ऑप्शन है। आपको अगर एरर इस सेंटेंस में लग रही है तो आप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं किसी पे, और अगर नहीं लग रही है तो डी ऑप्शन पे आप टिक मार सकते हैं नो एरर पे। तो फिर से सेंटेंस को अगर पढ़ते हैं हम तो हमें देखते हैं कि अगर पर्सन है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर्सन से, तो अगर पर्सन्स देख रहे हैं तो फिर से कल ही के जैसा मैं आज भी पूछ रहा हूँ कि अगर पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे कि सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, अगर पर्सन सब्जेक्ट है, अब आगे की सेंटेंस पढ़ते हैं। लाइक यू एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइप ऑफ वर्क दैट ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, आप और हम जैसे लोग साधारण काम नहीं कर सकते। आप और हम जैसे लोग साधारण काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक, अगर हम लाइक की बात करें, अब देखिएगा मैं रूल बताने जा रहा हूं कि इसमें एरर क्या है। अगर हम लाइक की बात करें तो आप मुझे ये बताओ कि लाइक जो है यहाँ पर, लाइक वर्ब है कि प्रीपोजिशन है, आप मुझे ये बताओ। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये लाइक वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है, लाइक वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, अगर लाइक वर्ब है, ठीक है, तो आने वाली जो हमारा सेंटेंस होगी, ठीक है ना, अगर लाइक वर्ब है तो लाइक के बाद क्या आती है, सब्जेक्ट तो आती नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट तो आती नहीं है तो आएगी क्या, ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है, अगर हम प्रीपोजिशन इसे लाइक को मान रहे हैं, ठीक है, वर्ब अगर मैंने मानकर देखा तो मैंने बोला कि वर्ब के बाद क्या आएगी, ऑब्जेक्टिव केस आएगी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि प्रीपोजिशन अगर मैं इसे लाइक को माना तो क्या आएगी, तब भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगी। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है, ना कि सब्जेक्टिव केस आती है। तो आपको ये बात याद रखना है। और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आती है, ना कि सब्जेक्टिव केस आती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव केस आएगी तो देखिए, जो पेपर बनाते हैं वो कितना चालाकी करते हैं। आपको दे दिया, क्या दे दिया, यू दे दिया। ठीक है, यू दे दिया। उसके बाद आप देखिए एंड आई। अगर मैं पूछूं एंड किस चीज का काम कर रही है, तो एंड काम कर रही है कंजक्शन की। जब कोई समान सेंटेंस को जोड़ने की काम करती है तो उसे कंजक्शन कहते हैं। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन की काम कर रही है। ठीक है, अगर एंड कंजक्शन की काम कर रही है और अगर मैं इसे वर्ब मानूं, किसको, लाइक को, तो आने वाली सेंटेंस जो मेरा बनेगी, आएगी, वो ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। ठीक है, एक टाइम के लिए मैंने यू है यहाँ पर, इसके बाद यू है, और हम लोग को पता होना चाहिए कि यू का केस चेंज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो वर्ब को मैंने माना, मतलब यू को माना, ऑब्जेक्टिव माना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव माना, तो आने वाली भी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका एंड के बाद आई दे दिया। अब देखिएगा, अगर आई दे दिया तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि आई मेरा क्या है, आई मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये बताइए, ऑब्जेक्टिव कैसा आना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, मी होगा। मैंने अब तक सिर्फ लाइक को वर्ब माना है। क्या माना है, वर्ब माना है। अगर मैं वर्ब मानकर चल रहा हूं तो मेरा सेंटेंस सिर्फ यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। पर्सन्स लाइक यू एंड मी, यहां पर ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कंजक्शन एंड किसी और सेंटेंस को जोड़ने की काम कर रही है। किसको जोड़ने की काम कर रही है, देखिए, कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइप ऑफ वर्क दैट ऑर्डिनरी पीपुल। अगर ये कंजक्शन एंड अगर सेंटेंस को
जोड़ने की काम कर रही है, कैन नॉट एक्सेप्ट को, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्ब लाइक कहलाया कैसे? अगर वर्ब, ध्यान से समझिएगा, अगर लाइक को हम वर्ब मानकर बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस यहां ही खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। कहां तक? पर्सन्स लाइक यू एंड मी, ठीक है, यहां पर ही खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि अगर आप वर्ब मानकर बना रहे हो तो सेंटेंस आपका यहां पर ही खत्म होनी चाहिए, लेकिन आगे की जो कंजक्शन मुझे जोड़ रही है एंड आगे की जो सेंटेंस जोड़ रही है, फिर वो क्यों आया, ठीक है। इसका मतलब मुझे यहां से ये समझना चाहिए कि जो हमारा लाइक है ना, वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। किस तरीके से काम कर रही है? प्रीपोजिशन की तरह काम कर रही है, ठीक है। और प्रीपोजिशन में भी मैं आपको बोल चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आप ऑब्जेक्टिव केस मतलब आई के जगह मी आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया कि अगर वर्ब आएगी तो यहां पर ही सेंटेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर मुझे कंजक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को वर्ब नहीं देकर प्रीपोजिशन लाइक को प्रीपोजिशन दर्शाया गया है, इसलिए मुझे कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइप ऑफ वर्क दैट ऑर्डिनरी पीपुल डू, आगे की सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब तक सेंटेंस चल रहा था, आप और हम जैसे लोग साधारण काम नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप और मेरे जैसे, क्या आई का मतलब क्या हुआ? आप और हम जैसे। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस मुझे लाएगा ना, समझिएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या लाएगा? मुझे, मतलब आप और मेरे जैसे साधारण काम नहीं कर सकते। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, ही वॉट द बुक्स एंड पुट इट इन बैग, ठीक है। आपको ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस में एरर तुरंत दिख गया होगा, क्योंकि अगर नहीं दिखा तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, ठीक है। मैंने देखा ये क्या है? ही है, ठीक, कोई लेना देना नहीं से नहीं है। ही वाउट द बुक्स, मैंने देखा कि द बुक्स मेरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, ओके। अगर बुक्स है तो बुक्स का मतलब होता है किताबें, ना कि किताब, ठीक है। अगर किताबें हैं यहाँ तो आने वाली जो जितने भी फ्रैक्शन सेंटेंस होगी वो मुझे किस तरीके का सेंस दिखाएगी? प्लूरल सेंस दिखाएगी, ठीक है, ठीक है। दिखाई, मैंने देखा एंड पुट इट क्यों दिया? फिर देखा मैंने पुट के बाद इट क्यों दिया? अगर इट दिखा रही है, इट दे रही है, मतलब पीछे का सेंटेंस क्या है? सिंगुलर होगी, तब इट दिखा रही है। लेकिन मैंने देखा द बुक्स किस चीज में? प्लूरल सेंस में, तो इट हटाकर आपको देम लगाना होगा। क्या लगाना होगा? देम लगाना होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। एक चीज और देखते हैं ना, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को करेक्ट ही करना है तो इस तरीके से करते हैं ना, ही वाउट द बुक लिख कर करते हैं ना, बुक्स नहीं करते हैं, ठीक है, प्लूरल सेंस नहीं दिखाते हैं, बुक सिर्फ करते हैं। तो उस तरीके से सही कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड सी, ठीक है। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू, योर फादर एंड सी, ठीक है। ये है आपके सामने। एक चीज फिर से ध्यान रखिएगा आप, जहां बिटवीन की बात है, समझिएगा। पहली बात मुझे आप बताओ कि बिटवीन है क्या? अभी तक हम प्रीपोजिशन को मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं आई, एट, इन, ऑन, अंडर, ये सब, ठीक। मुझे ये बताओ कि बिटवीन है क्या, ठीक है। तो बिटवीन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक, प्रीपोजिशन है। और एक चीज आपको मैंने बार बार बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। देखते हैं, ठीक। एक चीज देखिएगा इसमें ध्यान से,
देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड सी। मैंने देखा कि अगर ऑब्जेक्टिव केस आता है, एग्जामिनर देखो कितना चालाकी कर रहा है, एक नजर में अगर इस सेंटेंस को पढ़ूं तो मैं नो एरर देकर आऊंगा, लेकिन फिर से पढ़ूं तो मुझे एरर दिखाई देगा। देखना ध्यान से, मैंने देखा योर फादर, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं देकर, ठीक है, सबसे पहले मुझे नाउन दे दिया। क्या दे दिया? फादर आपका क्या है? नाउन है, ठीक है, और ये नाउन चेंज नहीं होगी, ठीक है, ना सब्जेक्टिव केस लेगी ना ऑब्जेक्टिव केस लेगी, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो जान लो, ठीक है, ना ही सब्जेक्टिव केस लेगी ना ही ऑब्जेक्टिव केस लेगी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में लेगी कौन? ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस दिखा रही है, ऑब्जेक्टिव केस आती है प्रीपोजिशन के बाद, तो लेगी कौन? देखना, यहां सी है, ठीक है, क्या सी ऑब्जेक्टिव, क्या सी ऑब्जेक्टिव केस है? क्या हमारा सी ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, तो है क्या? सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पर सी नहीं कर हर करेंगे। क्या करेंगे? हर करेंगे, ठीक है। तो यहां इसे हटा दीजिएगा आप, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बनेगा देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हर, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इट वॉज मोहन और हर who came her last night and kept on knocking at the door। एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं सबसे पहले यहां, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां प्रीपोजिशन के बाद क्या लिया? ऑब्जेक्टिव केस लिया, सी लिया, ठीक है, ठीक है। मैंने देखा कि फादर हमारा नाउन है, अगर आने वाली चीज हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम ऑब्जेक्टिव केस से ही इसे रिलेट करेंगे ना, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वाज मोहन और हर हु केम हेयर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। ये आपके सामने सेंटेंस है, इसे आपको बताना है कि इसमें एरर कौन सी है, आपको ये बताना है। मैंने फिर से सेंटेंस को पढ़ा, ठीक है। इट वाज मोहन और हर हु केम हेयर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, ये पढ़ा। अच्छा, ये मुझे एक बात बताना, डोर, अगर डोर कोई नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव होगा? क्या ऑब्जेक्ट खटखटाता है कभी डोर? क्या तो खटखटाता है कौन? सब्जेक्ट खटखटाती है। तो एक चीज देखना, ठीक, इट वाज मोहन, फिर से मुझे फंसाया, मोहन, ठीक है, मोहन को रखा किस में? सब्जेक्टिव केस में रख दिया। किस में रख दिया? सब्जेक्टिव केस में रख दिया। तो आने वाली भी किस चीज से हम उसे मतलब ये करेंगे? सब्जेक्ट से ही करेंगे। तो देखना, यहां आपने ऑब्जेक्ट क्यों लगाया? यहां देखना, आपने ऑब्जेक्ट ही क्यों लगाया? अगर आप यहां सब्जेक्ट दे रहे हो, अगर मोहन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट से ही उसको मतलब सब्जेक्ट ही उसके जगह पे रखेंगे। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहां रखेंगे। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से समझो, डूअर आप है ना, मतलब काम आप कर रहे हैं, ना कि काम ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो कोई काम कर ही नहीं सकती ना, दरवाजा खटखटाना सब्जेक्ट की काम है, ना कि ऑब्जेक्ट की काम है। तो ऑब्जेक्ट आप क्यों दे रहे हैं? हर क्यों लगा रहे हैं यहां? अगर यहां बात की जाए तो हर आप क्यों लगा रहे हैं? आप यहां सी लगा दो ना, सी। तो सी मतलब क्या? सब्जेक्ट सी बन गया, तो सी ही तो दरवाजा खटखटाएगी ना, सब्जेक्ट ही खटखटाएगी। तो यहाँ सी हट लगा दीजिएगा आप हर के जगह पे। क्या लगाइएगा? सी लगा दीजिएगा। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कितना भी अच्छा इंसान हो, ऐसा ये नहीं हो सकता कि वो कभी गलती नहीं किया हो,
ठीक है। हाँ, ये एक तरह का परफेक्ट भी है, सही है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी महान इंसान हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो गलती नहीं किया हो। ठीक है, एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आया वाइजेस्ट। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर वेस्ट की बात करूं, ठीक है, तो वेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के में मैंने आपको रूल बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ना हु और विच का यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हु और विच का यूज नहीं होता है। तो एक बार ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा। ठीक है, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स से, ठीक है, हु। मैंने ये भी आपको कल समझाया था कि हु का यूज किसके साथ? इंसान के साथ करते हैं, एवरीबॉडी के साथ, इस तरीके से इंसान के साथ करते हैं। और विच का यूज किसके साथ? एवरीथिंग के साथ, मतलब निर्जीव हो, जिसमें जान नहीं हो, उसमें करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात की करें तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है वो समझिएगा कि आप यहाँ इंसान की बात कर लो, चाहे निर्जीव की बात कर लो, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, जिसमें जान है, आप दोनों को बात कर लो, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री आ जाए आपका तो डैट से रिप्लेस हो जाता है। ना ही यहाँ हु ना ही विच काम करती है, किस चीज से रिप्लेस होती है? डैट से रिप्लेस होती है। तो आपको यहाँ हु हटा देना है, आपको इसके जगह पे आपको डैट कर देना है। आई होप गाइस, तो आपका सेंटेंस बना द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। ठीक है, ये आपका एरर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, फोकस करते हैं। लेट रोहित एंड सी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू। आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, लेट रोहित एंड सी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू। ठीक है, मुझे ये बताना पहले, अगर हम लेट की बात करें, LET लेट की बात करें, तो लेट हमारा क्या है? लेट हमारा क्या है? लेट मैं बता रहा हूं ना, आप ध्यान से सुनना। लेट हमारा क्या है? वर्ब है। अच्छा, ऐसा हम बार बार ऐसा बोलते हैं क्या, लेट आई गो, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। लेट मी गो, क्या बोलते हैं? लेट मी गो, ये बोलते हैं ना। मतलब यहां से मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। ठीक है, लेट वर्ब है, ठीक है, मी ऑब्जेक्टिव केस से, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस से। ठीक है, तो लेट मी गो। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलते ना, लेट आई गो, मतलब सब्जेक्टिव केस तो रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस फिर से पढ़ना, अगर ये वर्ब है तो आने वाली सेंटेंस क्या होगी? आने वाली सेंटेंस क्या होगी? ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी, मतलब ऑब्जेक्टिव दिखाएगी, ऑब्जेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो लेट रोहित, ठीक है, रोहित है, देखना फंसना मत, ठीक ना, लेट रोहित है। कभी कभी दो चीज को दिखा दिया जाता है, वहां एरर हमें दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां दे दिया क्या? रोहित फंसाने के लिए, रोहित एंड, ठीक है, एंड यहां सी दे दिया है, देखो लेट वर्ब, ठीक है, रोहित परफेक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, रोहित है, एंड, ठीक है, एंड सी दे दिया है। क्या यहाँ सी रहेगा? सी तो नहीं रहेगा ना, तो रहेगा क्या? ठीक है, मैंने बोला ऑब्जेक्टिव केस से, ऐसे बोल दो, इसको सी हटाकर हर कर दो। क्या कर दो? हर कर दो। तो आपका करेक्ट सेंटेंस आया, लेट रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।